दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह जाने के बारे में सोचा है जहां समुद्र की अनंत लहरें और आस्था की गहराई एक साथ मिलती हो? जहां एक तरफ खूबसूरत बीचेस हों और दूसरी तरफ भगवान शिव की दूसरी सबसे बड़ी भव्य प्रतिमा आसमान को छूती हुई खड़ी हो। जहां का गोपुरम इतना शानदार हो कि उसकी ऊंचाई से आप पूरे शहर का ऐसा नज़ारा देख सकें मानो कोई ड्रोन शॉट आपकी आंखों के सामने लाइव चल रहा हो। जहां हर तरफ सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक अलग ही शांति हो, एक अलग ही एहसास हो। अगर नहीं तो आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी ही अद्भुत जगह जिसका नाम है मुरुडेश्वर, जहां समुद्र, आस्था और नज़ारे सब कुछ एक साथ मिलके बनाते हैं एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, विनोद करोल डायरीज के साउथ वेस्ट कोस्टल एक्सप्लोरेशन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम विजिट करने वाले हैं एक बेहद खूबसूरत और आध्यात्मिक जगह मुरुडेश्वर, जो कर्नाटक के समुद्रीय तट पर बसी हुई एक छोटी सी कस्बा है। तो शुरुआत करते हैं कि यहाँ कैसे पहुँचा जाए। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। यदि आप रेल से आने वाले हैं तो मुरुडेश्वर रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में ही स्थित है। और अगर आप रोड ट्रिप पसंद करते हैं तो ये सफ़र किसी एडवेंचर से कम नहीं होने वाला। गोकर्णा से लगभग 80 किलोमीटर, मंगलुरु से 150 किलोमीटर और बेंगलोर से करीब 500 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, मुरुडेश्वर सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि ये एक अनुभव है। मुरुडेश्वर बीच अपनी साफ रेत, शांत माहौल, लहरों की मधुर आवाज़ के लिए भी जाना जाता है। सुबह का सनराइज और शाम का सनसेट दोनों ही यहाँ मैजिकल फील देते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो यहाँ के बीचेस पे आप जेट स्की, बोटिंग और पैरासेलिंग जैसी एक्टिविटीज़ का भी मज़ा ले सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी पहचान भगवान शिव की भव्य प्रतिमा की। समुद्र तट पर बनी करीब 123 फीट ऊंची ये मूर्ति दूर से ही अपनी भव्यता का एहसास करा देती है। इसके पास ही स्थित है मुरुडेश्वर टेम्पल, जहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। घंटियों की आवाज़ और समुद्र की लहरों का संगम एक अलग ही दिव्यता का एहसास कराता है। मंदिर में दर्शन के लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। यहाँ पारंपरिक भारतीय परिधान पहनना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी या सलवार सूट उपयुक्त माना जाता है। यहाँ का एक और खास आकर्षण है राजा गोपुरा टावर, जहाँ आप लिफ्ट से ऊपर जाकर पूरे शहर और समुद्र का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। ऊपर से देखने वाला ये नज़ारा बिल्कुल ड्रोन शॉट जैसा दिखता है। दर्शन के साथ साथ यहाँ आपको पारंपरिक लंगर यानी प्रसाद का अनुभव भी मिलता है, जहाँ साफ सुथरे तरीके से साउथ इंडियन भोजन सर्व किया जाता है। सादगी, स्वाद और भक्ति का यह एक सुंदर संगम है। अगर यहाँ रहने की बात करें तो मंदिर के पास आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी रिसॉर्ट्स सभी तरह की ऑप्शंस मिल जाती हैं। और खाने में कोस्टल क्यूजीन, फ्रेश सी फूड और डोसा, इडली, वड़ा, फिल्टर कॉफ़ी जैसे
ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डिशेस का स्वाद आप यहाँ ले सकते हैं। लोकेशन की बात करें तो मुरुडेश्वर गोकर्णा से 80 किलोमीटर, होन्नावर से 20 किलोमीटर और मूकांबिका देवी टेम्पल से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है। मुरुडेश्वर मंदिर से मूकांबिका देवी मंदिर तक की यात्रा एक खूबसूरत रोड ट्रिप का अनुभव देती है। ये रास्ता पश्चिमी घाटों की हरियाली, घुमावदार सड़कों और शांत गांवों के बीच में से गुजरता है। कोल्लूर स्थित मूकांबिका देवी भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी मूकांबिका को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का संयुक्त रूप माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ देवी ने मूकासुर नामक राक्षस का वध किया था और इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। मंदिर का आध्यात्मिक वातावरण, प्राचीन मान्यताएं और प्राकृतिक सुंदरता इस जगह को एक खास जगह बना देती है। शिक्षा और विद्या के लिए यहाँ आशीर्वाद देने लोग दूर दूर से आते हैं, खासकर बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाने। गोकर्णा और होन्नावर के बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप इस चैनल पर पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ पे हमने मुरुडेश्वर और होन्नावर के बारे में डिटेल में जानकारी प्रोवाइड की है। आप ये सारी लोकेशंस एक ट्रिप में कवर कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2 नाइट्स और 3 डेज़ का प्लान परफेक्ट रहेगा, जिसमें आप बीचेस, स्पिरिचुअलिटी, नेचर और एडवेंचर सब कुछ एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारे साथ ये खूबसूरत सफ़र पसंद आया होगा। अगर आप आगे भी हमारी इस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो विनोद करोल डायरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी अगली जर्नी में भी हम एक्सप्लोर कर सकें एक खूबसूरत जगह। हमारे अगले एपिसोड में हम उडुपी को एक्सप्लोर करेंगे, जो कर्नाटका का एक और कोस्टल टाउन है जो अपने कल्चर और खाने के लिए फेमस है। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यात्रा करते रहिए।